अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि क्या सरफराज अहमद अब दोबारा पाकिस्तान टीम में आ पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब उनका कैरियर ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़राए के मुताबिक तो यही सुनने में आ रहा है कि सरफराज जो है वो अब कम्प्लीटली टीम से बाहर हो गए हैं, और उनको टेस्ट टीम में जो वो एक थे उससे भी अब वो बाहर हो गए हैं। पहले तो आपने सरफराज के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करने के बाद एक सीरीज़ की परफॉर्मेंस पे आपने सरफराज को बाहर कर दिया। 2019 की सीरीज़ थी श्रीलंका की, 3 मैचेस की सीरीज़ थी जिसमें सरफराज अच्छा नहीं कर सका था। उस पर आपने सरफराज को बाहर कर दिया। आपको उसकी प्रीवियस जो है वो परफॉर्मेंसेस देखनी चाहिए थी। 11 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज विन एज कैप्टन, ये रिकॉर्ड भी सरफराज के पास है और किसी के पास नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के आपको फैसला करना चाहिए था, मगर आपने जो है वो डिसाइड कर लिया था कि अब सरफराज का चैप्टर हमने क्लोज करना है। तो आपने प्लानिंग के तहत उसको बाहर किया और एक ऐसे शख्स को आप लेकर आए कप्तान जो कप्तानी का मटेरियल ही नहीं है। उसका नाम है बाबर आजम। जब से आया उसने टीम को बर्बाद करके रख दिया। अपनी मर्जी के लड़के खिलाता है वो। यही होगा जब आप जो है वो अपनी मर्जी का कप्तान लगाएंगे। आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि बीसीसीआई ने जो है वो अपने चीफ सेलेक्टर को सैक कर दिया है। सैक की का मतलब ये हुआ है कि उनको जो है वो हटा दिया है ओहदे से, जो है वो उनको बरतरफ कर दिया है। जिसकी वजह ये है कि पुअर सिलेक्शन उनकी थी, अपनी मर्जी के लड़के वो सेलेक्ट कर रहे थे, जिसका नतीजा जो है वो आपने वर्ल्ड कप में देख लिया। तो रमीज राजा किस बात के चेयरमैन है, वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे, उन्होंने क्यों इस लैपटॉप चीफ सेलेक्टर को जो है वो अभी तक बैठाया हुआ है। इन सब चीज़ों को हमें देख के चलना पड़ेगा, वरना आगे जाके हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल होगी। क्योंकि अभी मजीद हमने 2023 में फिर दोबारा वर्ल्ड कप खेलना है, तो उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वर्ल्ड कप की। अभी 1 साल आपके पास वर्ल्ड कप में है, उससे पहले जो है आपके बहुत सारे ओडीआई मैचेस हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आपने जाके खेलना है। ज़्यादातर आपने जो खेलना है एशियन कंडीशन में पाकिस्तान में खेलना है, जिसका एडवांटेज आपको इंडिया में जाके होगा। अभी भी वक्त है, आप जो है वो बाबर आजम को 2 फॉर्मेट दें, एक फॉर्मेट आप किसी और कप्तान को दे दें, उस पर से थोड़ा सा आप बर्डन कम करें। अदरवाइज उसका भी वही हाल होगा जो सरफराज का हुआ है। अभी उससे आपने देखा होगा कि 25-30 इनिंग से रन नहीं हो रहे। उसकी वजह यही है कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो प्रेशर डला हुआ है कप्तानी का, जिसकी वजह से जो है वो नहीं कर पा रहा है स्कोर। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होगा 2 से 3 दिन में जो है वो अनाउंस हो जाएगा। अब देखना ये है कि प्रोबेबल्स जो है वो पाकिस्तान की क्या जाता है। रिजवान के साथ वैसे तो दूसरा विकेट कीपर सरफराज को होना चाहिए, मगर हसीबुल्ला का नाम भी आ रहा है। वो 18 साल का अंडर 19 का बच्चा, जिसका डोमेस्टिक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने जो है वो अपना टीम में जो है अपनी बगैर खेले हुए जो है वो जगह बना ली। यस चीफ सेलेक्टर साहब कहते हैं कि जो है हमें जो है वो अब आगे की तरफ सोचना है, नए लड़कों को देखना है। तो मैं आपको इंडिया की एग्जांपल देता हूँ। अभी इंडिया ने जो वर्ल्ड कप खेला है 2022 का T20, उसमें कितने उनके एक्सपीरियंस प्लेयर थे, कोहली, रोहित शर्मा, उसके अलावा अश्विन, तो सब जो है वो 36-37 साल के जो है उसमें उस एज के अंदर है। तो बजाय अब एक्सपीरियंस की तरफ जाने के आप एक नए बच्चे को डालना जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसका कैरियर भी खराब करने वाली बात है ये। तो सरफराज के साथ जो आपने ज्यादती की है ये आपने बहुत गलत किया है। इसको आपको जो है इस फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने एक ऐसे बंदे का कैरियर ख़त्म किया जो आगे जाके पाकिस्तान को बड़े इवेंट जितवा सकता था, और वो एक अच्छा कप्तान बढ़ सकता था, ग्राउंड में बॉलर्स को जो है वो लड़ाने की सलाहियत रखता था। मगर आपने वही रीजनलिज्म बेसिस पे जो है वो कप्तान को जो है अपने फारिग कर दिया। तो अब देखना यह होगा हमें कि ऊंट किस करवट बैठता है और कौन सा जो है वो अगला पाकिस्तान का कप्तान होता है, या बाबर आजम ही जो है वो कंटिन्यू करते हैं। इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है पूरी टीम उनकी जो है वो पहुंच जाएगी 20-22 तारीख तक। 24 तारीख से जो है वो रावलपिंडी में जो है वो कैंप लगाया जाएगा। अब देखना ये है कि मिड नवंबर के आखिर और दिसंबर के शुरू में बहुत सारी जो है वो बारिशें होती हैं वहाँ पर रावलपिंडी में। तो अब देखना ये है कि क्या जो है वो फिर एक दफ़ा जो है वो बारिश से मुतासर होगा ये टेस्ट मैच, या फिर जो है वो रावलपिंडी में हमें पूरा टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट हो, पाकिस्तान को फेवर करे, क्योंकि कंडीशन हमारी है। हमने अगर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है तो हमें 5 के 5 टेस्ट मैच जीतने होंगे। अदरवाइज एक भी ड्रॉ हुआ या एक भी हारे
तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी हमें मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन को देखना पड़ेगा। डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर है, जो इस काइजर ट्रॉफी में भी जिन्होंने रन्स किया, आपको उनको मौका देना होगा। अब देखते हैं कि चीफ सेलेक्टर साहब क्या करते हैं। मेरे चैनल क्रिकेट टॉक जो हसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। टॉप पे ALL का साइन होगा, उस पर क्लिक करने से आपको बदरिया नोटिफिकेशन तमाम वीडियोस मौसूल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।